हमारे साथ जेके बंसल सर भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे रखे गए, उसके बाद जो एक बयान सामने आया, उस बयान से ताकत दिखी है क्वाड की, और क्वाड बैठक से एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है। और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि अब कोई भी चीन की तरफ से जोर जबरदस्ती जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में एक के बाद एक कड़े एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो क्या कुछ आगे और कड़ा रुख जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तक जो बयान आए, उसके बाद जो बैठक हुई, बैठक में भी जिस तरीके से स्पष्ट कहा गया है, ऐसे में क्या कुछ और आगे कड़ी चीजें जो हैं चीन के खिलाफ देखी जा सकती हैं? गुड मॉर्निंग पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो इस तरह अभी जो क्वाड का जो एक संगठन है उसको बेसिकली तो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए या किसी तरह की दवाई वगैरह सप्लाई के लिए, लेकिन बेसिक एम ये है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो उसमें अगर चाइना किसी भी तरह का कोई, जैसे पहले भी करता रहा है, कभी वो फिलीपींस को धमकाता रहा है कि उनके जो कोई जहाज वगैरह होते हैं उनको टक्कर मार दिया, इस तरह की जो हरकतें चीन करता रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, अभी जो बाकी कंट्रीज ने अपने अपने मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे कि जापान ने जो न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसका उत्तरी कोरिया के, उसके बारे में कहा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने ओकुस के बारे में कहा कि ओकुस में जो वेपन सप्लाई है वो हमको होना चाहिए। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने ये कहा कि जो ग्लोबल एंड रीजनल स्टेबिलिटी और गुडनेस के लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह की बात। तो अगर कोई चीन इस तरह का कदम उठाता है, जो कि एक ये भी कहा गया है कि जो कंट्रीज हैं उनकी डेमोक्रेसी, उनकी सॉवरेनिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो एक भारत की जो अभी कैपेबिलिटी है, वो इतनी एक डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कंट्रीज जो एडवर्सरीज हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, उनको एंगेज कर सकता है। तो मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि अभी एक जो बात चल रही है वो अफगान कार्ड की भी बात चल रही है, जिसके अंदर में है रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। तो उसमें भी भारत को लेने की बात कर रहे हैं। तो भारत की बात क्यों चल रही है कि भारत जो है वो सभी भारत को चाहते हैं, और भारत एक बैलेंस बनाकर चलता है कि हाँ, सब कंट्रियों के साथ में अभी, जैसे रशिया के साथ में भी है, अमेरिका के साथ में भी है। और जब ये सब यूक्रेन वार हुआ उसके दौरान भी जो भारत का जो मेन एम है वो ये है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुधीर कुटुंबकम का एक जो विचार है, और जो लड़ाई का समय नहीं है, ऐसे वक्तव्य जो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, और एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट पॉलिसी है, तो उसको देखते हुए सभी कंट्रीज का विश्वास है। और एक ये आज की परिस्थिति में जो वोलेटाइल सिचुएशन है और सब जगह जो युद्ध का माहौल है, ऐसे में भारत की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि पहले भी वक्ता ने कहा है कि भाई जो है भारत एक सुपर पावर कोई इसीलिए नहीं हो जाता वेपन भेजने से, जो भारत एक चाहता है कि सारे विश्व में शांति हो और सबको मिलाने का प्रयास करता है। कि रूस भी विजिट करता है, तो कुछ दिन बाद में हमारे प्रधानमंत्री रूस के बाद में यूक्रेन भी जाते हैं। तो आप देखिए, दो कन्फ्लिक्टिंग लीडर के पास जाते हैं, इसराइल के को भी सपोर्ट करते हैं अच्छे मुद्दों पर, जो गलतियां हैं वो फलस्तीनिया या हमास की भी वो निकालते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भारत का रोल बहुत बढ़ जाता है। सर, तो आएंगे ये आपके पास। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल क्वाड बैठक के बाद एस जयशंकर ने एक बयान भी दिया, उस बयान पर भी नजर डालेंगे। क्वाड बैठक में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का धन्यवाद किया। क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। सफल मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का शुक्रिया। भागीदारी के लिए विदेश मंत्रियों वोंग और ताकेशी को भी धन्यवाद किया गया है। तो इस बैठक के बाद सभी का शुक्रिया किया गया, और साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जनता के समक्ष, पूरी दुनिया के समक्ष जो है वो रखा गया है। क्वाड बैठक के बाद क्या कुछ और कहा एस जयशंकर ने? वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का आभार जताया। बैठक के बाद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पेनी वोंग और ताकेशी इवाया का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप प्रशासन के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्वाड बैठक होना काफी महत्वपूर्ण रहा। स्वतंत्र, खुले, स्थिर समुद्र, इंडो पैसिफिक पर व्यापक चर्चा की गई है। इसमें आपसी सहयोग मजबूत करने, बड़ा सोचने, एजेंडे के विकास पर सहमति बनाने को लेकर बात हुई। आज की अनिश्चित अस्थिर दुनिया में वैश्विक भलाई का क्वाड का संदेश देखा गया। जिस तरीके से एक साथ आकर संदेश दिया गया, एक साथ आकर बयान जो दिया गया,
उसके बाद कड़ा संदेश ये देखा गया, स्वतंत्र, खुले, स्थिर, और ऐसे में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई और साथ ही साथ यहाँ पर कड़ा संदेश देते हुए ये भी कह दिया कि कोई भी जोर जबरदस्ती अब जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आखिरकार इस बैठक का मकसद क्या था वो अब आपको बताते हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में सुरक्षा और स्थिरता लाना मकसद रहा। समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता रहा है। क्वाड आपस में नौसेना युद्धाभ्यास करते हैं। क्वाड देश क्लाइमेट चेंज की समस्या पर भी काम करता रहता है। क्लाइमेट चेंज पर आपस में रणनीति भी बनाई जाती है, आपस में टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं और ऐसे में ये जो तमाम मुद्दे हैं इन पर भी चर्चा जो है वो लगातार होती रहती है। और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हिफाजत अपने देशों की करनी है और समुद्री इलाकों में जो हिफाजत करनी है उसको लेकर यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, जो चर्चा हुई है, जो रणनीति बनाई गई है, वो रणनीति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, जो कि लगातार कड़े कदम उठाते हैं और ऐसे में अब उनके और क्या कुछ कड़े कदम देखे जाएंगे चीन के खिलाफ और अपने सहयोगी देशों को आगे लेकर बढ़ने में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें हम कि क्वाड की अहमियत आखिरकार क्या है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इसी साल क्वाड देशों की बैठक होगी। भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है इसी साल। अब जो अगली बैठक होगी क्वाड की वो भारत में होगी, भारत इसकी मेजबानी करेगा और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। उससे पहले जिस तरीके से इस बैठक में एस जयशंकर ने तमाम मुद्दे रखे, उसके बाद जो एक बयान इकट्ठा होकर सामने रखा गया, उससे भारत की कूटनीति भी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस वक्त एस जयशंकर को सबसे पहली पंक्ति में बिठाया गया था। उससे भी काफ़ी बड़ा संदेश जो है दुनिया को मिला था भारत की कूटनीति को लेकर, भारत की मजबूती को लेकर। चलिए बात करेंगे अब, हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है और अब एक बार फिर से रुक करेंगे रघुवीर गोयल सर, आपका रुक करना चाहेंगे। गोयल सर, जिस तरीके से अब भारत मेजबानी करेगा और ऐसे में तैयारियां जो है उसकी की जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है, भारत की कूटनीति जो है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एस जयशंकर को शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में जगह मिली, वो एक बड़ा संदेश था पूरी दुनिया के लिए। उसके बाद इस बैठक से जो संदेश दिया गया वो भारत की मजबूती को दर्शाता है और अब जब भारत मेजबानी करेगा इस बैठक की और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है। हाँ जी, ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप जी ने कहा था एक बार कि वो क्वाड में भारत जाएंगे और उसके अलावा उन्होंने आज चीन को भी वार्निंग दी है। वो वार्निंग इतनी सख्त थी कि वो चीन जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अमेरिकन, मतलब उन्होंने बोला हम मरे, हमारा पैसा गया और पनामा कनाल को चीन ले गया और चीन यूज कर रहा है और चीन हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। और उन्होंने पूरी वार्निंग दे दी कि हम पनामा कनाल को चीन से ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई हमारे अपने हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और विदेश मंत्री जो यहाँ अमेरिका के हैं मार्को रूबियो जी से, उनमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए, मुद्दे जो डिस्कस किए, उनमें ये था पीपल टू पीपल जो हमारी नीति है और डिप्लोमेटिक नीति है और मिलिट्री टू मिलिट्री। और फिर उन्होंने ये भी कहा इकोनॉमिक टाइज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन भारत और अमेरिका के बीच में। मार्को रूबियो ने कहा कि हम भारत के साथ बिल्कुल ओपन हैं और उसके अलावा उन्होंने सारे के सारे मुद्दे डिस्कस किए इंडिया के साथ, जो कि आईटी है और सिक्योरिटी है और जो रीजनल सिक्योरिटी अमंग अदर जो डिस्कस किए उनके साथ। और वो हमारे जो जयशंकर जी वो बहुत ही खुश हुए उनसे मिलके, क्योंकि उनकी ये एक्चुअली पहली मीटिंग थी। ऑफ कोर्स पहले मंत्री हुए वो जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो विदेश मंत्री बने मार्को रूबियो, जो पहले सेनेटर थे फ्लोरिडा से। और ये मीटिंग जो है बहुत ही अहम है और नॉट ओनली चीन बट पाकिस्तान, और सारी चर्चा चल चुकी है वहाँ पे कि पाकिस्तान का अब क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के लिए जो ट्रंप जी ने ये कहा था एक बार कि इमरान खान हमारा दोस्त है, मतलब उनका ये था कि इमरान खान को आप छोड़ दो। और अब ये
डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जो है वो रन करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो पाकिस्तान को रन नहीं करती, उनकी मिलिट्री रन करती है। उसके अलावा जो उसका इशू है जो बांग्लादेश का, बिना अमेरिका की मिलिट्री के बिना वो जो मुद्दा है जो अफगानिस्तान का हो या फिर वो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, उसके बिना ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को भी मिलिट्री रूल कर रही हैं और बेसिकली जो बांग्लादेश है उसको भी मिलिट्री रूल कर रही है, और फिर अफगानिस्तान में भी उन्होंने वार्निंग दे दी थी अफगानिस्तान को भी। तो ये सारा जो रीजनल है, जो अमेरिका के लिए भारत जो है पहले भी बहुत अहम था